तो फिर हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। एंड अगर हम लोग बात करें आज की इस वीडियो की, तो फिर आज के इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं तीन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वेपन्स को। और ये तीनों वेपन्स ही थॉर से रिलेटेड हैं। और इन तीनों वेपन्स में आते हैं स्टॉर्म ब्रेकर, जो कि हमें एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर मूवी से दिखता हुआ आ रहा है, जो कि थॉर का पर्सनल वेपन है। एंड इनके अलावा थॉर लव एंड थंडर मूवी में दिखने वाले ज्यूस के थंडरबोल्ट, और उसी मूवी में दिखने वाली गॉड द गॉड बुचर की नेक्रो स्वॉर्ड। इन तीनों को आज हम इस वीडियो में कंपेयर करने वाले हैं और हम लोग देखने वाले हैं कि इन तीनों में ज्यादा पावरफुल वेपन कौन सा है। तो फिर चलिए बिना किसी देरी का वीडियो करते हैं स्टार्ट। एंड सबसे पहले मैं तुम लोगों को बता दूं कि अगर तुम लोगों ने अभी तक थॉर लव एंड थंडर मूवी नहीं देखी है तो फिर प्लीज उस मूवी को देख लो, क्योंकि इस वीडियो के अंदर भी काफी सारे स्पॉयलर्स होने वाले हैं। तो फिर चलिए बिना किसी देरी का वीडियो करते हैं स्टार्ट। और सबसे पहले हम इन तीनों वेपन्स के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी लेने वाले हैं, जिनसे तुम लोगों को पता चली जाएगा कि तीनों वेपन्स कितने ज्यादा पावरफुल एंड कैपेबल है। तो फिर सबसे पहले हम लोग बात करने वाले स्टॉर्म ब्रेकर के बारे में। तो फिर जो स्टॉर्म ब्रेकर है, इसके बारे में एक थ्योरी भी है, जिसके अंदर बताया गया कि स्टॉर्म ब्रेकर थॉर को मारने के लिए बनाया गया था, क्योंकि उसका नाम भी ऐसा है, स्टॉर्म और ब्रेकर है, जिनसे हमें पता चलता है कि यह जो वेपन वो एक थॉर किलिंग वेपन है। एंड इनके अलावा बताया जाता है कि ये एस्गार्ड की किंग का वेपन है। एंड एस्गार्ड का सबसे ज़्यादा पावरफुल वेपन भी स्टॉर्म ब्रेकर को ही बताया जाता है। एंड जो स्टॉर्म ब्रेकर है वो सबसे पहले हमें देखने को मिला था इन्फिनिटी वॉर मूवी में, जहां पर थॉर ने न्यूट्रॉन स्टार की एनर्जी को अपने शरीर के आर पार करके इस वेपन को बनाया था। और इसी कारण कहा जाता है कि इस वेपन की बॉन्डिंग थॉर से म्योल्निर से ज्यादा बेटर है, जिसकी झलक हमें थॉर लव एंड थंडर मूवी में भी दिखाई गई है, जहाँ पर कुछ सीन्स में ऐसा भी दिखाया गया है कि जो स्टॉर्म ब्रेकर है वो म्योल्निर से काफी ज्यादा जलता है। और लिटरली मुझे काफी ज्यादा हंसी भी आ गई थी उन सीन्स के ऊपर। बट अगर हम लोग बात करें कि स्टॉर्म ब्रेकर कितना ज्यादा पावरफुल है, तो फिर लिटरली स्टॉर्म ब्रेकर के बनते ही इसने थॉर को चुटकियों के अंदर हील कर दिया था। एंड इनके अलावा हम लोग वकांडा में उसकी एंट्री कैसे भूल सकते हैं, जहाँ पर उसने बाइफ्रॉस्ट को समन करके लिटरली थेनोस की आर्मी को चुटकियों में डिस्ट्रॉय कर दिया था, सारे एवेंजर्स की जान भी बचा ली थी। और उसके बाद उसने 6 इन्फिनिटी स्टोन वाले थेनोस को भी डिफीट कर दिया था। हाँ, वो बात अलग है कि वो अगर उसका हाथ काट देता तो फिर वो इजीली वहां पर जीत जाता, बट स्टिल थॉर ने थेनोस को वहां पर फाड़ दिया था। एंड इनके अलावा एंड गेम मूवी के अंदर भी थॉर ही था जिसने थेनोस की गर्दन उड़ाई थी, जिनसे हमें पता चलता है कि जो स्टॉर्म ब्रेकर है वो कितना ज्यादा शार्प है। एंड इनके अलावा मूवी के एंड में भी थॉर उसे अच्छी खासी टक्कर देता है। एंड थॉर लव एंड थंडर मूवी के अंदर हमें उसकी पावर्स को थोड़ा अच्छे वे में दिखाया गया है, जहाँ पर ये वेपन इतना ज्यादा कैपेबल था कि गोर की नेक्रो स्वॉर्ड के अगेंस्ट काफी ज्यादा इफेक्टिव दिख रहा था, जहाँ पर थॉर लिटरली स्टॉर्म ब्रेकर की मदद से ही गोर को अच्छी खासी टक्कर दे पा रहा था। और तुम लोग खुद ही समझ जाओ कि स्टॉर्म ब्रेकर की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा हो सकती है। लिटरली गोर थॉर के पीछे इसीलिए पड़ा था ताकि उसे स्टॉर्म ब्रेकर छीन सके। और अब तुम लोग सोच रहे होगे कि गोर को स्टॉर्म ब्रेकर की क्या जरूरत पड़ गई होगी, बट मैं तुम लोगों को बता ही देता। तो फिर जो गोर है वो इटर्निटी के टेंपल का दरवाजा खोलने के लिए स्टॉर्म ब्रेकर की एनर्जी का सहारा लेता है, यानी कि स्टॉर्म ब्रेकर से जो बाइफ्रॉस्ट की एनर्जी निकलती है उसके थ्रू वो इटर्निटी के टेंपल का गेट डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे तुम लोगों को पता चल गया होगा कि स्टॉर्म ब्रेकर कितना ज्यादा पावरफुल है। क्योंकि इसी मूवी के अंदर में बताया गया है कि जो गोर है वो कभी भी अपनी पावर के दम पर या फिर नेक्रो की पावर के दम पर इटर्निटी के गेट को बिल्कुल भी नहीं खोल पाएगा, बट उसने स्टॉर्म ब्रेकर के थ्रू उसे खोल दिया था, जिनसे हमें पता चलता है कि स्टॉर्म ब्रेकर कितना ज्यादा पावरफुल वेपन है। तो फिर ये तो बात होगी स्टॉर्म ब्रेकर की। अब हम लोग अगर बात करें थंडरबोल्ट की, तो फिर थंडरबोल्ट ज्यूस का वेपन है, जो कि बेसिकली हमें थॉर लव एंड थंडर मूवी में ही दिखाया गया है। ये भी एक गॉडली वेपन है जिसे एमसीयू का ज्यूस अपना प्राइमरी वेपन भी मानता है। और मैं तुम लोगों को बता दूं कि इस वेपन को हमें अभी तक सही से एक्शन में नहीं दिखा है, जिस कारण उसकी पावर से थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है। तो फिर इसी मूवी में दिखाया गया है कि जो ज्यूस है वो इसे फेंक कर इसके कई सारे पार्ट्स भी क्रिएट कर सकता है, जिससे ये वेपन मल्टीपल एनिमीज के ऊपर एक साथ अटैक कर सकता है। और इसी मूवी के अंदर थंडरबोल्ट के थ्रू ज्यूस ने थॉर को डिस्ट्रॉय कर दिया था, बट उसके बाद थॉर ने भी बदला ले लिया था। थॉर ने भी थंडरबोल्ट से ज्यूस की छाती चीर दी थी। एंड उसके बाद वेल्करी ने ये वेपन ले लिया और इसी वेपन के थ्रू गोर को भी उसने डैमेज दिया था, जिनसे हमें पता चलता है कि ये वेपन काफी ज्यादा शार्प है। एंड इनके अलावा इस वेपन के थ्रू थॉर कहीं पर भी ट्रेवल कर सकता है। लाइक जिस तरीके से स्टॉर्म ब्रेकर के थ्रू थॉर कहीं पर भी ट्रेवल करता है बाइफ्रॉस्ट से, वहीं थॉर हमें इसी वेपन के थ्रू ट्रेवल करता हुआ भी दिख चुका है। तो फिर ये वेपन भी इसे कहीं पर भी ट्रेवल करा सकता है। एंड अगर फाइनली हम लोग बात करें नेक्रो स्वॉर्ड की, तो इसी मूवी में हम लोगों को बताया गया कि जो नेक्रो स्वॉर्ड है वो टाइम के शुरुआत से एग्जिस्ट करती हुई आ रही है। और इसी मूवी में हम लोगों को बताया गया है कि जो नेक्रो स्वॉर्ड है वो अपने यूजर को काफी ज्यादा मैनिपुलेट भी करती है, इस कारण वो एविल भी बन जाते हैं। और थॉर लव एंड थंडर मूवी की स्टार्टिंग में हम लोगों को दिखाया गया है कि जो नेक्रो स्वॉर्ड है वो जिस यूजर के पास थी उससे एक गॉड ने डिफीट कर दिया था, जिसके बाद ये वाली नेक्रो स्वॉर्ड मिलती है गॉड द गॉड बुचर को, जिसके बाद अपना गोर इस नेक्रो की मदद से उस गॉड को भी मार डालता है, जिससे वहीं पर साफ हो जाता है ये वेपन गॉड किलर है। और उसके बारे में बताया गया कि ये वेपन इजिली गॉड्स को मार सकती है।
और हम सभी को पता है कि गॉड्स कितने ज्यादा पावरफुल एंड टफ होते हैं और ये वेपन इतना ज्यादा शार्प है कि किसी भी गॉड को डैमेज दे सकता है। एंड हम लोगों को मूवी में आगे दिखाया गया है कि जो गॉड है वो इस वेपन के थ्रू अपनी परछाई से काफी ज्यादा पावरफुल क्रिएचर्स क्रिएट कर सकता है जो कि लिटरली मॉन्स्टर्स होते हैं। और इसी वेपन से गॉड ने अपनी आर्मी भी खड़ी कर दी थी। और जो अपना गॉड है इस वेपन के थ्रू कुछ हद तक मैटर को भी मैनिपुलेट कर सकता है एंड इनके अलावा कहीं पर भी ट्रेवल भी कर सकता है। और जो ये वेपन है नेक्रोसोर्ड गॉड को सुपर ह्यूमन लेवल की स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी पोजेस करती है। ओवरऑल ये वेपन गॉड को एक गॉड क्रिएटर बना देता है एंड इनके अलावा गॉड को गॉड लाइक फिजियोलॉजी भी पोजेस कराता है, जिनसे हमें पता चलता है कि नेक्रोसोर्ड काफी ज्यादा पावरफुल वेपन है। एंड हम लोग मूवी में ही देख चुके हैं कि जूस भी इसे खौफ खाता है। और इस वीडियो में जूस की बात ना ही करें तो फिर अच्छा ही रहेगा, क्योंकि इसके ऊपर मैं डिटेल्ड वीडियो लाने वाला हूँ। तो फिर ये तो बात होगी तीनों ही वेपन्स की। अब हम लोग बात करते हैं कि इन तीनों में ज्यादा पावरफुल कौन है। बट सबसे पहले मैं तुम लोगों को बता दूं कि इन तीनों में ज्यादा टफ वेपन कौन सा है। तो फिर इन तीनों में ज्यादा टफ वेपन है अपना स्टॉर्म ब्रेकर, क्योंकि वो उरू मेटल से बना हुआ है। वहीं अगर हम लोग बात करें नेक्रोसोर्ड टफ क्यों नहीं है, तो फिर इसी मूवी के अंदर जेन फोस्टर की लेडी थोर ने नेक्रो को इजीली डिस्ट्रॉय कर दिया था और उसे पूरी तरीके से राख भी बना दिया था। और जो थंडरबोल्ट है उसके बारे में हम लोगों को नहीं पता है कि वो किस मेटल से बनी हुई है, जिस कारण यहाँ पर स्टॉर्म ब्रेकर ज्यादा टफ दिखाया गया है। वहीं अगर हम लोग बात करें कि इन तीनों में ज्यादा पावरफुल कौन है, तो फिर सिंपल सी बात है, स्टॉर्म ब्रेकर काफी ज्यादा पावरफुल है एंड थोर को काफी ज्यादा पावरफुल भी बना देता है। वहीं जो हमारा थंडरबोल्ट है वो भी जूस की पावर्स को इंक्रीज करता है। बट जो यहाँ पर नेक्रोसोर्ड है वो एक अलग ही लेवल पर है, क्योंकि जो थोर है वो एक गॉड है और स्टॉर्म ब्रेकर उसे और ज्यादा पावरफुल नहीं बनाता है, बल्कि उसकी पावर्स को थोड़ा बहुत बूस्ट देता है। एंड थोर बिना स्टॉर्म ब्रेकर की भी एक गॉड है। और सेम बातें यहाँ पर थंडरबोल्ट के लिए भी बोली जा सकती है। बट अगर हम लोग बात करें नेक्रो की, तो फिर नेक्रो लिटरली किसी भी नॉर्मल बीइंग को एक गॉड किलर बना सकता है, एक गॉड लाइक बीइंग बना सकता है एंड उसे गॉड लाइक फिजियोलॉजी भी देता है। और मैं तुम लोगों को बता चुका हूं कि नेक्रो मिलने के बाद कोई भी बीइंग किस लेवल पर डिस्ट्रक्शन कर सकता है या फिर कितना ज्यादा पावरफुल बन जाता है। एंड हम लोग देख ही चुके हैं कि नेक्रो आने के बाद गॉड जितना मामूली बीइंग भी इतना ज्यादा कैपेबल हो गया था कि थोर जैसे गॉड्स को इजीली डिफीट कर पा रहा है। इसने बड़े से बड़े छोटे छोटे गॉड को भी इजीली मार दिया था। बट यहाँ पर कुछ लोग कह सकते हैं कि नेक्रोसोर्ड को म्योल्निर ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। स्टॉर्म ब्रेकर म्योल्निर से ज्यादा पावरफुल है। तो फिर आप बेशक म्योल्निर ने नेक्रो को डिस्ट्रॉय कर दिया था, बट स्टिल यहाँ पर पावर लेवल की बात हो रही है। एंड पावर लेवल के मामले में जो नेक्रोसोर्ड है वो स्टॉर्म ब्रेकर से ज्यादा पावरफुल है। हम लोगों को मूवी में ही दिखाया गया कि स्टॉर्म ब्रेकर को बिना थोर के या फिर बिना थोर की इजाजत के कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता है। हाँ, कुछ बच्चे स्टॉर्म ब्रेकर को कंट्रोल कर पाए थे, बट वहाँ पर थोर ने ही मंजूरी दी थी। बट यहाँ पर जो गॉड है उसने बिना थोर की इजाजत के नेक्रो की मदद से स्टॉर्म ब्रेकर को कंट्रोल किया था। तो इस बात से हमें पता चलता है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा पावरफुल वेपन तो नेक्रोसोर्ड ही है और उसकी पावर्स किस लेवल पर है मैं तुम लोगों को बता ही चुका हूँ। और अब अगर हम लोग बात करें कि थंडरबोल्ट और स्टॉर्म ब्रेकर में ज्यादा पावरफुल कौन है, तो फिर ये बता पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि दोनों वेपन्स के थ्रू ही इसका यूजर कहीं पर भी ट्रेवल कर सकता है। बट यहाँ पर जो स्टॉर्म ब्रेकर है वो प्लैनेट्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है एंड थंडरबोल्ट की मदद से ऐसा कर सकते हैं या फिर नहीं हमें अभी तक मूवी में नहीं बताया गया है। एंड दोनों ही शार्प वेपन्स है एंड मल्टीपल एनिमीज को इजीली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बट यहाँ पर स्टॉर्म ब्रेकर के थ्रू थोर पावरफुल लाइटनिंग भी चैनलाइज कर सकता है एंड थोर खुद को काफी फास्ट हेल भी कर सकता है एंड फ्लाई भी कर सकता है, जिस कारण मेरे हिसाब से जो अपना स्टॉर्म ब्रेकर है वो थंडरबोल्ट से ज्यादा पावरफुल एंड कैपेबल वेपन है। एंड फाइनली इन तीनों में ज्यादा पावरफुल वेपन है नेक्रोसोर्ड। नंबर 2 पर आएगा अपना स्टॉर्म ब्रेकर और नंबर 3 पर आएगा थंडरबोल्ट। तो फिर आई होप तुम लोग मेरी इस रैंकिंग से खुश होगे। एंड अगर तुम लोगों को इस वीडियो के अंदर कोई भी बात रॉन्ग लगी हो तो फिर प्लीज कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर तुम लोगों को आज की वीडियो पसंद आई है तो फिर वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड आज के लिए बस नहीं, मैं मिलूंगा तुम लोगों को एक और अमेजिंग वर्सेस बैटल के साथ। टाटा बाय बाय।